जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर ने कहा कि प्रवेश शुल्क और अन्य अतिरिक्त शुल्क लेने वाले स्कूलों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। श्रीनगर में बड़ी संख्या में लोक जनशक्ति पार्टी में हुए शामिल। कश्मीरियों की सभी पीड़ाओं को मंत्री चिराग पासवान के समक्ष उठाने का दिया आश्वासन। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने अपनी मांगों को लेकर श्रीनगर में किया विरोध प्रदर्शन। उन्होंने 4 श्रम बोर्ड को खत्म करने की मांग। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर ने आज मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि यूएई से एक फाउंडेशन कश्मीर घाटी में बेहतर सुविधाओं से लैस एक स्कूल खोलने जा रही है और मौसम की अनुकूलता को देखते हुए स्कूल का जल्द ही काम भी शुरू किया जाएगा और यहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी और प्रतिभाशाली बच्चों को यहां पर मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। और वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी बताया कि अभिभावकों से प्रवेश शुल्क और विविध शुल्क मांगने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। फजल शाबाना फाउंडेशन की तरफ से जो पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर में ये आए थे, एज ए यूएई जो डेलीगेशन आई थी उनके साथ ये आए थी, तो वहाँ अगर आपने इनका स्पीच सुना होगा, वहाँ इन्होंने अलग से बोला कि वी वांट टू डू समथिंग फॉर द स्कूल्स एज दे हैव बीन डूइंग इन ऑल ओवर द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री आल्सो। वी आर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन एज पर RTE एक्ट। कोई पैसा यहाँ ज़रूरत नहीं होगा। It will be all the admissions will be on the all on the basis of the merit। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे और जो यहाँ लोकल के जो कैचमेंट होगा एरिया होगा उनके लिए ये स्कूल है। यहाँ कोई फ़ी कुछ नहीं होगा। वी आर सीइंग ऑब्जर्विंग द ग्राउंड कंडीशंस, वेदर कंडीशंस हम देख रहे हैं। वी विल बी इन टच विद द वेदर डिपार्टमेंट। जैसी एडवाइजरी होगी वी विल टेक ए कॉल। देखिए ये दूसरा स्टेप नहीं, वी हैव अगर जो फ़ी फिक्सेशन कमेटी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पिछले महीने ही 15 या 20 दिन पहले हमने एक मीटिंग ले ली है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस हैव बीन, आप देखेंगे 4 दिन के बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग आएंगे। ऑल issues have been addressed there. Yes, we received fee fixation committee के पास सारी complaints आई है। We have analyzed those complaints and we have accordingly I have signed those minutes today morning. Those I will be sending to the chairperson FFRC, तो वहाँ से वो issue होके ground पे वो आ जाए। And we would request to keep the questions on the today's topic only. वहाँ this will include fine and in case of extreme violation। श्रीनगर में लोक जनशक्ति पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी का दामन थामा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक ने लोगों को कश्मीरियों की सभी पीड़ाओं को मंत्री चिराग पासवान के समक्ष उठाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कश्मीर घाटी के लोगों को आश्वासन दिया कि वह राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के साथ मांग वाले मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे और उनके समाधान की भी कोशिश करेंगे और प्रशासन के साथ मामला उठाएंगे और उसे हल करने का भी प्रयास करेंगे। मंत्री बन चुके हैं। ये मंत्री बनेगा, मंत्री का ये होता है कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी काम होगा के साथ वेलकम करो, स्वागत हमारी पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी ने ज्वाइन किया है। और लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, रफीक साहब जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, श्री चिराग पासवान जी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। आओ उनको बुला दूंगा, आओ उनको ला दो। यही मकसद था कि हमारे जो जम्मू कश्मीर में जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट चिराग पासवान जी का दौरा जम्मू कश्मीर का, हमेशा हम जम्मू कश्मीर के दौरे करते रहते हैं। यहाँ पे लोग बड़ा चल के हमारी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, वेलकम हमारा करते हैं, इज्जत देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो यहाँ पे खासकर हमने कश्मीर का जहाँ दौरा किया, लोग जो यहाँ सताए हुए लोग बहुत ज़्यादा हैं।
बहुत सी जो लोगों की प्रॉब्लम आ रही है सामने, कहीं बिजली की आ रही है, कहीं रोड की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं स्कूल की आ रही है, तो हम चाहते हैं कि ये कश्मीर को पीछे क्यों किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको हाईलाइट करना जरूरी है। हमारे चिराग साहब जो कैबिनेट में मंत्री बने हैं और बीजेपी के साथ हमारा अलायंस है, हम इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में भी हमारा अलायंस है। तो हम ये चाहते हैं कि अलायंस है तो जो हमारी सरकार बन चुकी है तो हम जम्मू कश्मीर के काम क्यों ना करवाएं। इसीलिए हम निकल चुके हैं मैदान में, जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हैं और बढ़ चढ़ के लोग हमारे साथ पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, यूथ वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इनका सब लोगों का वेलकम कर रहे हैं। हमें पता है कि जो लोगों को दुख दर्द जो है इन पे मरहम लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परेशानी में है, मजबूरी में है। आज मैंने जो रोड की इनकी हालत देखी, लोगों की एक ही डिमांड आई स्कूल की और यहाँ रोड की। तो रोड पे मैंने खुद चल के वहाँ देखा कि मुझसे नहीं चला जा रहा था, तो आम बच्चों की वहाँ बड़ी तकलीफ हो रही। बच्चे जब स्कूल से आते हैं वो गिर रहे हैं, यूनिफॉर्म उनकी फट रही है, कभी बुजुर्ग वहाँ गिर रहे हैं। तो मैं आज 50-60 साल से ऐसे रोड पड़ा हुआ है, बड़े अफसोस की बात है। हम ये चाहते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द काम करवाएंगे। इंशाल्लाह हमारे चिराग साहब कल पहुंच रहे हैं, उसी मसले में हम चाहते हैं कि कल इस रोड का काम जो शुरुआत परसों हो जाएगी इंशाल्लाह, ये हमें यकीन भरोसा है। देखिए हमारे साथ जैसे कि रफ़ीक भाई ने कहा कि हमारे साथ काफ़ी यूथ जो है अभी जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। हमारा काम देख करके, हमारी जो है मतलब जो सीरियसनेस देख करके, काम की सीरियसनेस देख करके बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। ये हमारे वारिस साहब है जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी जो है इन्हें ज्वाइन किया है कुछ दिन पहले। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर है, इन्होंने भी ज्वाइन किया कुछ दिन पहले। और इन्हीं का ये जो है ये मीटिंग थी आज की, यहाँ के गाँव में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, खासकर सड़क की, बिजली की, पानी की और स्कूल्स वगैरह की, इनको रिजॉल्व किया जाए। आज हम बहुत बिजी थे चूँकि हमें एयरपोर्ट जाना था, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आ रहे हैं यूथ के और कल चिराग जी भी आ रहे हैं। तो लेकिन ये जो है इनकी जो ये समस्या प्रॉब्लम जो है इनको देखने के लिए आज हम टाइम निकाल कर आए हैं। और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने अपनी मांगों को लेकर आज श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रीय मुद्रीकरण, पाइपलाइनों को खत्म करने और निजीकरण के अन्य रूपों को रोकने के साथ साथ ठेकेदार बदले जाने पर भी संविदा कर्मियों को जारी रखकर संविदा कर्मियों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्थायी श्रमिकों को स्क्रैप, अग्निवीर, आयुधवीर और कोयलावीर और अन्य निश्चित अवधि के रोजगार के समान काम करने वाले अनुबंध श्रमिकों के लिए वेतन और लाभ सुनिश्चित करने की भी मांग की। यूनियन की तरफ से डिमांड्स डे मनाया जा रहा है। हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। और इसके अलावा हमारी मांग ये है कि जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, प्राइवेटाइज जो बड़ी बड़ी कंपनियों को, एस्टेब्लिशमेंट्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जैसे रेलवे को, जैसे और जो भी हमारे सरकार के तहवील में डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, इनके पास एक ही इलाज है, जो भी हमारे मुल्क के एसेट्स हैं बड़े सरमाएदारों के हवाले किए जाए, उनको बेचा जाए। उसका नतीजा ये होगा कि रोज़गार के वसाइल और कम होंगे, बेरोज़गारी में इजाफा होगा। इसलिए हमारी मांग है कि निजकारी का सिलसिला, प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला बंद किया जाए। ये पहली मांग है। और दूसरी मांग हमारी ये है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। आशा वर्कर स्कीमों में काम करने वाले, NRHM में, या इसके अलावा जो बाकी ICDS स्कीम में काम करने वाले हैं, कैजुअल लेबर हैं, कंट्रैक्चुअल लेबर हैं। आज तो बड़ा सिलसिला बन चुका है। आज रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कम बल्कि कैजुअलाइजेशन, कंट्रैक्चुअलाइजेशन, आउटसोर्सिंग का सिलसिला शुरू किया गया है कि आज है कोई कहीं पर खड़ा, घर में मिठाई बांटे, मुझे रोज़गार मिला, लेकिन शाम को पता नहीं वो रोज़गार उसके हाथ में है भी या नहीं है। ठेकेदार के रहम करम पर है। ये सिलसिला बंद करो। जो वादा किया है आपने रोज़गार देने का, जो आपने वादा किया है कि मिनिमम वेजेस को लागू किया जाए, जम्मू कश्मीर के जो ICDS स्कीम में काम करने वाले, जो NHM में काम करने वाले आशा वर्कर्स हैं, जो और एस्टैब्लिशमेंट्स में काम करने वाले डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उन पर ये मिनिमम वेजेस कानून लागू क्यों नहीं होता। ये हमारा मुतालबा है कि ऐसा होना चाहिए। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, यहाँ और भी निराला है सिलसिला, यहाँ और भी मनमानी है। वो मनमानी है कि
मुलाजिमों का हक है प्रोटेस्ट करने का, मुलाजिमों का हक है एसोसिएशन बनाने का, लेकिन यहाँ एसोसिएशन पर भी कदगन और अगर कोई प्लेटफार्म मौजूद भी हो उस पर भी तालाबंदी, उस पर भी रुकावटें डालना, इस तरह जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, ट्रेड यूनियन राइट्स हैं, उनसे भी महरूम रखना, जम्मू कश्मीर के मुलाजिमीन को, कामगारों को, स्कीमों में काम करने वालों को और जो कैजुअल डेली वेजर्स लोग हैं उनको, हमारा मानना है कि हमारे राइट्स को बहाल किया जाए। जो हमें आईन ने दिया है वो हमें मिलना चाहिए, हम और कुछ मांगते नहीं, ना माने। और इसी वजह से पूरे मुल्क में आज एहतजाज है। आज हमें कहा गया, हम चाहते थे लाल चौक में जाना, एक प्रोसेशन की सूरत में आवाज उठाते पुरअमन तरीके से। राजकीय पॉलिटेक्निक जम्मू द्वारा टाटा मोटर्स गुजरात के लिए मेगा कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। विभिन्न पॉलिटेक्निक से 111 छात्रों का चयन किया गया। कौशल विकास विभाग के निदेशक सुदर्शन कुमार ने छात्रों को बधाई दी और छात्रों को रोजगार प्रदान करने के लिए इस तरह के मेगा प्लेसमेंट ड्राइव के आयोजन के लिए प्रिंसिपल अरुण बंगोत्रा और उनकी टीम के प्रयासों की खूब सराहना की। हमारे पास ऑलरेडी प्लांट 2010 में लगा था। अच्छा, तो टाटा नैनो प्लांट था हमारा। काम करें एक जाएगा तो 2 लोग एक चीज और है सर, ये लोग अगर 1 साल हमारे यहाँ पे रहते हैं। ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू में 2 दिन का हमने मेजर एक कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव रखा था। इसमें टाटा मोटर गुजरात से HR है यहाँ नीम कुरैशी जी, वो यहाँ आए थे, बच्चों का उन्होंने इंटरव्यू लिया और रिटन टेस्ट भी हुआ। और 2 दिन में कल और आज में मोर देन 200 स्टूडेंट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और 111 बच्चे जो हैं जिनको ये जॉब मिली है। ये जो बच्चे हैं इन्होंने 3 ईयर डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और ये बच्चे यहाँ से पॉलिटेक्निक से बच्चे पास आउट हुए हैं। और मैक्सिमम बच्चे जो हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू से, देन सांबा पॉलिटेक्निक से, रामबन पॉलिटेक्निक से, वुमेन पॉलिटेक्निक, जितने भी पॉलिटेक्निक हमारे यहाँ हैं, कठुआ, उधमपुर, रियासी, वहाँ से बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 111 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। विद इन 10-15 डेज इन बच्चों को प्लेसमेंट लेटर्स वगैरह टाटा मोटर की तरफ से दिया जाएगा और ये बच्चे जो है ये गुजरात अहमदाबाद में ज्वाइन करेंगे एज ए डिप्लोमा इंजीनियर। वहाँ पर इनको रहने का, वहाँ पर खाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, जो भी फैसिलिटीज़ टाटा मोटर्स की रहती है, टाटा की रहती है, उन सब बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलेगी। और हमारे ये जो प्लेसमेंट ड्राइव हमने 2 दिन की यहाँ की, हमारे वर्दी डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट श्री सुदर्शन कुमार जी की गाइडेंस से और उनकी सुपरविजन में हमने ये प्लेसमेंट ड्राइव की। इनफैक्ट आज हमारी ये प्लेसमेंट ड्राइव कंक्लूड हुई तो सुदर्शन कुमार जी हमारे डायरेक्टर सर जो थे उन्होंने बच्चों से भी इंटरेक्ट किया और बच्चों को मोटिवेट किया कि ये इतना बड़ा बच्चों को अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है। उजाला सिग्नीस जेके मेडिसिटी हॉस्पिटल ने लाइफ हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक के साथ सहयोगात्मक रूप के साथ रूपनगर जम्मू में विशेषज्ञ डॉक्टर OPD शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर जाने माने डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध होंगे और इससे रूपनगर में खुलने से यहाँ के लोगों को बेहद लाभ पहुंचेगा। उजाला सिग्नीस जेके मेडिसिटी का हमारे जम्मू वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि उजाला सिग्नीस जेके मेडिसिटी ऑलरेडी जम्मू में सिचुएटेड है। हम आ चुके हैं। उजाला सिग्नीस जेके जो हेल्थ केयर है ये एक बहुत बड़ी चेन हॉस्पिटल की है जो कि पूरे इंडिया में है और अभी हमने जम्मू में भी आए हैं। आज उसी का एक छोटा सा आउटलेट जो है हमारे डॉक्टर्स की जो OPD है जो लोअर रूपनगर है जम्मू में स्थित लाइफ हेल्थ क्लिनिक के साथ हमने ये एग्रीमेंट किया है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो कि हमारे रिनाउंड डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर साकिब हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर अरुण धोत्रा हैं वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर रिचू शर्मा हैं वो हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो ये हमारे रिनाउंड डॉक्टर हैं जो कि हमारे साथ फुल टाइम है, लेकिन वो यहाँ पर OPD करेंगे और लोअर रूपनगर के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी क्योंकि अब उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। जो कि ये सारी सुपर स्पेशल डॉक्टर हैं हमारे वो उनके यहाँ अवेलेबल रहेंगे। टाइमिंग जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, सुबह और शाम हमारे डॉक्टर यहाँ देखेंगे और लोगों की सेवा के लिए हमेशा उजाला सिग्नीस जेके मेडिसिटी हाजिर है। आज खुशी की बात है कि आज के दिन हमने इसको इनॉग्रेट किया है और हमारे साथ बाकी लोग भी हैं, सारे डॉक्टर की टीम यहाँ बैठी हुई है और हमारे जो चीफ गेस्ट साहब हैं अशोक काचू जी भी यहाँ पर हैं। तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो भी अब ये, क्योंकि पहले जम्मू वासियों को कभी पंजाब कभी दिल्ली जाना पड़ता था एक स्पेशलिस्ट के लिए या सुपर स्पेशल के लिए, अब उनके डोर स्टेप पे डॉक्टर अवेलेबल है यहाँ पर।
तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाएं, इस चीज़ को प्रवेल करें और आएँ और देखें कि हमारे डॉक्टर कितने अच्छे हैं और उनको कितनी हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहिए लोग? तो हमारे डॉक्टर जो यहाँ बैठे, क्योंकि हमारे जो यहाँ की क्लाइंटेज है, हमारे जो पेशेंट है वो जेके यूनिवर्सिटी आते हैं, वहाँ पर भी उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले, वहाँ पर भी आएँ वो। यहाँ पर आप सुबह शाम को डॉक्टर भी अवेलेबल होंगे टाइमिंग के हिसाब से, यहाँ पर आके वो इस चीज़ को प्रिवेल कर सकते हैं सर। डॉक्टर टाइमिंग क्या कह रहे हैं? टाइमिंग जो है हम आपको बता देंगे, सुबह और शाम, कुछ डॉक्टर हमारे सुबह बैठेंगे, कुछ शाम को बैठेंगे, तो टाइमिंग के बाहर लगी हुई है हमारी बोर्ड में, उस हिसाब से वो अपना सर्विस यहाँ पर प्रिवेल कर सकते हैं। जम्मू के जैन बाजार स्वर्णकार संघ के कुछ सदस्यों द्वारा चुनाव में हुई धांधली को लेकर अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जैन बाजार में 6 जुलाई 2024 को स्वर्णकार संघ के चुनाव करवाए गए थे, जिसमें यह आपत्ति उठाई गई कि इन चुनावों में कुछ फेक वोट डाले गए हैं। और वहीं भूख हड़ताल पर बैठे स्वर्णकारों ने फिर से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। अजय वर्मा है मेरा नाम, और स्वर्णकार संघ का मैं मेंबर हूँ एक। अभी हाल फिलहाल में एक इलेक्शन में ना कुछ धांधली हुई थी जो पकड़ी गई थी। वहीं पे 483 वोट अप्रॉक्सीमेटली पड़े थे बाहर, और अंदर से 590 समथिंग या 70 समथिंग थे। अभी वो मेरे पास स्लिप नहीं है प्रॉपर। तो उस धांधली के चक्कर में सारे बाज़ार में रोष है कि ये समाज का काम है। हम लोग पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम लोग सोशल वर्कर हैं, हमें पॉलिटिक्स नहीं आती है। ये वाली धांधली ना हमें की है, ना हमारे दिमाग में ऐसा कुछ होता है। जो हुआ है वो गलत हुआ है, और ये अंकुश निश्चल जी इसके विरोध में बैठे हैं अनशन पे। आज 3 दिन हो गए इनको। तो मेरी गुहार एडमिनिस्ट्रेशन से भी है कि वो पूरा वेरीफाई कराए मार्केट में कि धांधली कहाँ हुई है। वो एडमिनिस्ट्रेशन इसको अच्छे लेवल से इसकी इंक्वायरी करवा ले। बिना वजह कोई नहीं ऐसा करता है। एक रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है, और एक रिक्वेस्ट मेरे स्वर्णकार संघ के सभी मेंबर्स को है कि गलत के साथ चलोगे तो आगे फ्यूचर ख़राब है ही हमारा हो चुका है। जिन लोगों ने किया है आपको पता है, तो अपने बच्चों का फ्यूचर बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारा पर्सनल इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। नाम अंकुश निश्चल है। हमारे 6 जुलाई को हमारे इलेक्शन हुए थे, जिसमें कुछ फ्रॉड हुआ था, फेक वोट पड़े गए थे। कौन सी संस्था थी? हमारी स्वर्णकार संघ ज्वेलर के जम्मू के। तो उसमें फेक वोट पड़े गए थे, और कुछ फेक वोटर्स थे जिन्होंने वोट डाले थे। तो हमने वहाँ पर एक रूम में, जहाँ पर सारे इलेक्शन इंचार्ज की टीम थी, पुलिस वाले थे, SHO साहब, SI साहब, और कुछ हमारे अलग अलग जो कॉलोनीज़ के उनके प्रधान थे। तो वहाँ पर हमने काफ़ी बोला उनको ये गलत है, गलत है। SHO साहब ने भी बोला ये गलत है, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर था इलेक्शन इंचार्ज जी पे, उन्होंने उस चीज़ को सोचा समझा बिल्कुल भी नहीं, सीधा घोषित कर दिया। जबकि हम सबके पास बड़े प्रूफ हैं उनके लिए, जिससे सामने पता चले कि ये गलत है। फिर उसके लिए हमने काफ़ी रैली भी निकाली। मैंने कल भी मीडिया के माध्यम से ही बोला था, मेरे शरीर में एक बूंद खून की भी होगी, मैं अपने स्वर्णकार संघ के लिए लड़ूंगा। मैं ना खाना खाने वाला हूँ और ना मैं पानी पीने वाला हूँ, जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती री इलेक्शन की। धन्यवाद। राजौरी में आज सुबह एक टाटा मोबाइल पंजीकरण संख्या JK 11A 2441 ने एक बाइक पर सवार व्यक्ति को हिट कर दिया और मौके पर से फरार हो गया। और इसी दुर्घटना के CCTV फुटेज से साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह उसने बाइक चालक को टक्कर मारी और मौके से वह किस तरह से भाग गया। सियाचाकोर कुलिया कोठियारसपुरा से दबलाहट तक की सिंचाई नहर में मरम्मत कार्य की समस्या से वहां के स्थानीय लोग परेशान हैं, क्योंकि नहर बीच बीच में टूटी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को पानी उनके खेतों तक पहुंचाने के लिए दिक्कतें हो रही हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने इस रणबीर नहर को विरासत के रूप में दुरुस्त रखने और इसकी समय समय पर मरम्मत करने की मांग की, ताकि किसानों को उनके खेतों में पर्याप्त पानी मिल सके।
ਉੱਪਰ ਨਹਿਰ ਮਾਈਨਰ ਨਹਿਰ ਗਈ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੱਥੇ ਆਵੇ ਸੀ ਚੱਕ ਗਰਾਂ ਕੋਲ ਲਿਮੀਆਂ ਫੱਤੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਏ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ। ਸੜਕ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਦਲੀ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਗਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਖਾਸ ਕਰੀ LG ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ स्पेशली तवज्जो दी जाए। डिपार्टमेंट की आखिर मौका दिखा इन्हें दिनों च मौका दिखा जा ताकि पानी की बचाया जा, संभालिया जा और वो किनारे ठीक किए जाए ताकि बार्डर तक पानी जा, लोग अपने धान की फसल भी रोपाई जा सिंचाई शैल अच्छे तरीके कर सकें। विश्वास दसकोत्रा एक्स स्टेट जनरल सैकटरी BJP किसान मोर्चा। आज सरकार भी डिमांड करते हैं, अज सरकार जी है अज अस 11 नंबर सूबे के नहर के खड़ोते हैं। ये नहर जी जगह जगह टुटी दी है, सीए चक वाला ली है अगे तक दलवैर तक नहर जी हर जगह टुटी दी है और कोटली मियाँ फत्ता भी नहर टुटी दी है और नहर के टुटने की वजह कन्नै जो पानी है टेल हट तक लास्ट तक जो पानी बार्डर तक नहीं पुजा करता है। अज लोगों को पानी की जरूरत है और ये जो बाराबंदी करी पानी अगे पिछे पुजा करते हैं, उसकी वजह कन्नै किसान जो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब सरकार अगे डिमांड करते हैं कि सरकार नहर की इनक्लोजमेंट जी 90% नहर जी इनक्लोजमेंट हो चुकी है, 1 नंबर सूबे को लगी है सतवारी तक। सतवारी नवी बस्ती जी है एक्सीडेंट का दफ्तर है, जोड़ा तलाब तिल्ले को नहर के उपर चीफ इंजीनियर का दफ्तर है, एक्सीडेंट का दफ्तर है, बिछड़ा जिलेदार का दफ्तर है, तहसीलदार का दफ्तर है। टोटल नहर जी इनक्लोजमेंट हो चुकी है और बिछड़ा जो बस अड्डा जो भी खत्म हो चुका है, बस जी बाजार तक नहीं जा करती, लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अस चाहते नहर की इनक्लोजमेंट जी है वो खत्म हुआ है, नहर की इनक्लोजमेंट खत्म हो तो टेल हेड पर पानी पुजदा। अज जगह जगह का नहर जी टुटी दी है, पानी जो लोग खेतरें नहीं जा करता, सड़कें जी टुटे सड़कें बगा करता। अस चाहते सरकार ईमानदारी कन्नै अगर रणवीर कनाल विरासत महाराजा हरि सिंह ने दिता और विरासत की बरकरार रखने वास्ते नहर की इनक्लोजमेंट जी खत्म की जाए। और नहर की इनक्लोजमेंट का कारण जोड़ा वो कारण है 74 के बाद लखा कनाल जमीन जी है अज इनक्लोजमेंट हो चुकी है और इन इनक्लोजमेंट की वजह कन्नै गए तभी नाले इनक्लोजमेंट की वजह कन्नै गए अज सुबह कल हमला हो गया और मिलीटेंट जो जिन्ना भी आवा करता है वो बार्डर पर आवा करता है। बार्डर अज उस को लिया बनावर तक लखा कनाल 15 लाख कनाल जमीन जी सारे बार्डर तभी नाले जोड़े ने वो इनक्लोजमेंट हो चुके हैं। आज सरकार के दुआ करने कि सरकार गुजारिश करने कि सरकार इतने अच्छा जोगी जैसा कोई गवर्नर लाना है, जोगी जैसा कोई बुलडोजर चला है ताकि जम्मू की नहर की सफाई हो और तभी नाले जो साफ किए जान। इतने जोगी जैसा गवर्नर लाया जा क्योंकि जम्मू का किसान जोड़ा है, किसान का पुत्र या तो मिलीटेंट मारी उड़ा ले या किसाने की सरकारां मारी उड़ा रही हैं। आज कहने सरकारां पानी जोड़ा ये स्मार्ट सिटी जम्मू की बना कर देना, जम्मू के जोड़े दरख्त ने उनके कन्नै टिकरे नाइट जो मार्बल जो लगा करता। आज कहने जम्मू की रणवीर कनाल प्रताप कनाल जी कनाल जी विरासत मिली इन्हें स्मार्ट सिटी बनाओ ताकि किसान जो पली सके, किसान टेल हट तक पानी तद पुजी सकता है। किसान की प्रॉपर की जी रिपेयर जी नहर की है, नहर की रिपेयर नहीं होंगी, किसानी इनके बेईमान किसान पोलिटिशियन की भी रिपेयर हो जाती है, ब्यूरोक्रेट की रिपेयर होंगी है, पैसा जो सारा जो बेकार जाता है। नहर जी एक गटर बनी चुकी दी है, टोटल का टोटल नहर का पानी जो पिछले दिन दिखा कि के शर्मा साहब गवर्नर एडवाइजर ने यह नहर का पानी आसे टेस्ट भी करवाया, पानी जो खेतर लाने के काबिल नहीं है। ये चीफ इंजीनियर ने आपू मनिया अगर पानी के नहर के काबिल नहीं है अभी तो सरकार इन्ना करोड़ों रुपया क्यों खर्च करती है। आज चाहते नहर की गटर डिक्लेयर किया जाए, किसाने की मारिया नहीं जाए, किसान अगर तबाह हुआ करता है। बासमती जी 90% लोग जो बासमती थे लाते हैं, बासमती MSP के आता जा, बासमती का रेट जो सरकार मुकर्र कर रहा है, किसान की तबाही जी करा करती है। आज चाहते बासमती की सरकार अपना रेट मुकर्र कर रहा है, MSP जी किसाने की बासमती दी जा 90% 99% किसान जो बासमती जो लाता जम्मू प्रामिस का। आज चाहते रणवीर कनाल की प्रॉपर तरीके से सफाई की जाए और गवर्नर जो चेंज करिए, जोगी जैसा बुलडोजर गवर्नर जो इतने बुलडोजर चला, नहर की इनक्लोजमेंट खत्म हुआ और ताकि किसान का किसान जो टेल हेड पानी पुजाए, किसान खुशहाल हुआ। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।